हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ या इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर अगर नहीं श्योर श्योर आता ही आता है। गवर्नमेंट बजट का 6 मार्क्स की वेटेज है तो न्यूमेरिकल कोई ना कोई पूछा जाता है, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा, 100% आप उसको सही करके आओगे, ठीक है। बशर्ते कि आपने सारा लेक्चर अटेंड करना है। इसमें मैं आपको 6 7 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। जिसमें कि बच्चे जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, तो वो आप नहीं करोगे। तो अपने लेक्चर पूरा अटेंड करना है। और इस लेक्चर के एंड पे जो एंड स्क्रीन पे मैंने इस लेक्चर की जो थ्योरी की डिटेल और एक क्विक रिवीजन इन वन शॉट, दोनों का लिंक एंड स्क्रीन पे अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए मतलब शुरू करते हैं गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट में आपके पास सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं जो आपने याद करने हैं, कुछ लंबे चौड़े नहीं है, ठीक है। क्लियर कट सिंपल से फॉर्मूले हैं। सबसे पहला है फॉर्मूला रेवेन्यू डेफिसिट की रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करो। डेफिसिट यानी कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे हैं, वो उसके रिसीट से यानी कि जो उसको मिल रहा है, अर्निंग हो रही है, उससे ज्यादा है, ठीक है। यानी कि एक्सपेंडिचर रिसीट से ज्यादा है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आप पूछा था कि कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में आपने सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखना है, ठीक है। इसमें कैपिटल रिसीव्ड और कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपने कुछ नहीं करना, ओनली रेवेन्यू डेफिसिट पूछा गया है। तो यानी कि आपने क्या करना है इसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं। अपने टर्म पूरी लिखनी है, रेवेन्यू रिसीट्स, उसमें से एक्सपेंडिचर में से रिसीट्स को माइनस कर देना। क्लियर। एक्सपेंडिचर अब आपको पता ही है, रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर सैलरीज है, पेंशन है, एडमिनिस्ट्रेशन पे गवर्नमेंट खर्च करती है, ठीक है। और रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, यानी कि उसकी रिसीट्स टैक्स रिसीट्स भी हैं और नॉन टैक्स रिसीट्स भी हैं। क्लियर कट आपको दे रखा होगा, अगर नहीं भी क्लियर कट दे रखा तो आपको इनकी सारी क्या क्या इसमें इंक्लूड किया जाता है आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रेवेन्यू सीट्स हैं, टैक्स सीट में क्या क्या आता है, नॉन टैक्स सीट्स में क्या आता है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर की आइटम है, ये भी आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। और एंड स्क्रीन पे आपको लेक्चर लिंक है उसका, ठीक है। यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट हमेशा अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीप्ट्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास डेफिसिट आ जाता है, ठीक है। और इसमें से कोई एक चीज मिसिंग भी है, मान लो ये मिस है या ये मिस है, तो उस केस में आपको डेफिसिट दे रखा होगा, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। फिर दूसरा न्यूमेरिकल आपके पास आ रहा है फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करो। फिजिकल डेफिसिट में आपने टोटल एक्सपेंडिचर लेना है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स। टोटल रिसीप्ट्स में आपने एक्सक्लूडिंग बोरोइंग नहीं लेनी है आपने, यानी कि जो गवर्नमेंट बोरो करती है उसको आपने नहीं लेना। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर लिया जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लेना है इसमें आपने। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस माइनस करना है आपने रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स को आपने माइनस करना है। इसमें आपने एक्सक्लूडिंग बोरोइंग यानी कि बोरोइंग नहीं लेनी। अगर तो आपको ये सारे क्लियर कट तीनों दे रखे होते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग, तो सिर्फ आप दो को लोगे, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन को ऐड कर लोगे, बोरोइंग आपने नहीं लेनी इसमें जब आपने फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब टोटल मतलब जो उसका एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में से आपने रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग, बोरिंग को नहीं लेना, माइनस करना है, ठीक है। यहाँ यानी कैपिटल रिसीट आपको ऐसी भी दे रखी हो सकती टर्म, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, यानी कि लिखा हो सकता है कि नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो उसने बोरो नहीं किया, जो उसने बोरो नहीं किया गवर्नमेंट ने, यानी कि इसमें आपकी डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, ये टर्म आती हैं, ठीक है। अगर आपको ये टर्म क्लियर कट दे रखी है, साथ में बोरोइंग भी दे रखी है अलग से, तो सिर्फ आपने इस टर्म को नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट को यहाँ पे आपने लेना है कैपिटल सीट में से, ठीक है। बोरिंग का आपने कुछ नहीं करना, बोरिंग एक्सक्लूड है, उसको आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करो। प्राइमरी डेफिसिट आपके पास का फॉर्मूला आएगा फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। क्लियर कट आपको आइटम दे रखी है, नहीं तो आपको फिजिकल डेफिसिट नहीं दे रखा तो कैलकुलेट करोगे, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास प्राइमरी डेफिसिट आता है।
क्लियर? ये आपने तीनों फॉर्मूले हैं, सिंपल से हैं, आपने याद रखने हैं। और जो मैंने आपको खास बात बताई है, एक नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल शीट्स मतलब इसमें बोरोइंग नहीं है, ठीक है। और अगर आप इसमें बोरोइंग को हम यानी कि ऐड करते हैं, यानी कि फिर गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट्स बनती हैं। कैपिटल रिसीट्स के अंदर गवर्नमेंट की नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल शीट्स यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन प्लस बोरोइंग, तीनों को मिला के गवर्नमेंट की कैपिटल शीट्स बनती हैं, ठीक है। और जब भी आपने फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करना है तो आपने उसमें बोरोइंग को ऐड नहीं करना, एक्सक्लूड है, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है कि कई बार आपको शॉर्ट में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कई बार बोरोइंग कैलकुलेट करो, यानी कि बोरोइंग दे रखी होती है, बोरोइंग दे रखी होती है उन्होंने, ठीक है, क्या फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करो, तो फिजिकल डेफिसिट यानी कि बोरोइंग इक्वल है, ठीक है। तो आपके पास आंसर में आपने फिजिकल डेफिसिट को, बोरोइंग जो आपके पास आ रहा है दैट इज फिजिकल डेफिसिट। और कई बार क्या होता है, बजटरी डेफिसिट टर्म दे रखी होती है, बजटरी डेफिसिट और साथ में बोरोइंग भी दे रखी होती है, बोरोइंग और बजटरी डेफिसिट दोनों टर्म आपको दे रखी होती हैं, कैलकुलेट कहता है फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करो। उस केस में आपने जो फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करना है तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग को ऐड करके आपके पास फिजिकल डेफिसिट आएगा। क्लियर? देखिए अब आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको सबसे क्या करना है, आपको दे रखा है रेवेन्यू रिसीट्स 100 लाख, कैपिटल रिसीट्स 50 लाख, रेवेन्यू डेफिसिट 25 दे रखा है। अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको पता है फॉर्मूला क्या आपके पास, रेवेन्यू जब डेफिसिट है इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, यही है ना। तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है 25 लाख इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने कैलकुलेट करना है माइनस रेवेन्यू रिसीट्स 100 लाख, ठीक है। यानी कि आपके पास इस इधर जाके प्लस हो गया, 25 प्लस 100 इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि आपके पास 125 लाख। ये आपने याद रखना है, एंड पे आपने वो टर्म लगानी जरूर है, ठीक है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, एक आध मार्क्स कट हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 125 लाख, ठीक है। ये आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर कर, छोटा सा फॉर्मूला है, कोई भी आपको चीज मिसिंग हो सकती हो तो कैलकुलेट कर सकते हो इसमें से, ठीक है। सेकंड आपके पास आ रहा है, अब आपने कहता है रेवेन्यू डेफिसिट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, अपने पेपर में क्लियर कट लिखना है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट आपने कैलकुलेट करने हैं। आपको टर्म दे रखी है, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, आप फॉर्मूला लगाओगे, रेवेन्यू डेफिसिट वही आपको पता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। अब आप देखोगे यानी कि टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू यानी कि ये क्या है, गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, रिसीट्स है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 110, पहले आपके पास आ रहा है 110 करोड़, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही देखना है, माइनस करना है आपने उसमें से, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, माइनस करना है आपने उसमें से रिसीट्स, टैक्स रेवेन्यू दे रखा है, गवर्नमेंट की रिसीप्ट है माइनस 50 रेवेन्यू रिसीप्ट है। और आगे आपको ये नॉन टैक्स रेवेन्यू भी दे रखा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि ये भी तो गवर्नमेंट की रिसीप्ट है ना, रेवेन्यू रिसीप्ट, क्लियर। यानी कि जब आप इसमें को माइनस करोगे आपके पास आ गया ये, ठीक है, ठीक है, 30 लाख, 30 लाख आपके पास क्या आया, ये रेवेन्यू डेफिसिट, क्लियर, रेवेन्यू डेफिसिट क्लियर है। अब आपको पास फिजिकल डेफिसिट निकालना है। फिजिकल डेफिसिट का आपके पास क्या फॉर्मूला है, फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको बताया, आपको इसमें आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। और आपने इसको कैपिटल रिसीट्स को माइनस करना है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग आपने इसमें नहीं लेनी, क्लियर है, क्लियर। अब फिजिकल डेफिसिट कैसे आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप देखो आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास आ रहा है 110, ठीक है, 110 लाख, 110 लाख है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको दे रखा है 210, 210 आपने माइनस करना है उसमें से रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स आपके पास 50, ठीक है, ये 50 भी था, और भी आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू भी रिसीप्ट्स है, ठीक है, प्लस कैपिटल रिसीट्स भी आप इसमें से माइनस करोगे। कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग यानी कि इसमें बोरोइंग नहीं दी है,
ये डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन या अदर सेविंग्स आ रही है इसमें, यानी कि 140 आप इसको एज इट इज ही ले लोगे। क्लियर? तो ये जो आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास ये आया, आपके पास 320 माइनस 220 इज इक्वल टू 100 लाख आपके पास आ रहा है, रुपीज 100 लाख आपके पास आ गया, ये फिजिकल डेफिसिट। क्लियर? और अब आपने प्राइमरी डेफिसिट भी कैलकुलेट करना है। प्राइमरी डेफिसिट यानी कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट है, ये 100 है फिजिकल डेफिसिट, और माइनस इंटरेस्ट पेमेंट आप देखोगे आपको फॉर्मूले में क्लियर कट दे रखी है 20 लाख। 20 में से माइनस करोगे तो आपके पास रुपीज 80 लाख आपका आंसर है प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर? रेवेन्यू डेफिसिट भी निकल गया, फिजिकल डेफिसिट भी निकल गया और प्राइमरी डेफिसिट भी निकल गया। आपने याद रखना है कि फिजिकल डेफिसिट में आपने एक्सक्लूडिंग बोरोइंग को नहीं लेना। यहाँ आपको जो टर्म सीधी क्लियर कट मैंने आपको बताया था, जैसे कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग, ठीक है ना, ये बोरोइंग नेट ऑफ बोरोइंग है जो, ठीक है, वो दे रखी है, आपने उसको ले लिया। क्लियर? और अब आपके पास एक और ऐसे भी कुछ न्यूमेरिकल आपको पूछे जा सकते हैं कि आपको क्लियर कट नहीं दे रखा होगा कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपको खुद उसका अपने आप पता लगाना है। जैसे कि कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स दे रखा है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर है, ऐसी आपको आइटम्स दे रखी होंगी, तो इसे पूछ लेता है, या कैलकुलेशन भी पूछ सकता है, या वैसे सीधा क्लियर करके बताओ सरप्लस है या डेफिसिट है, क्या है, या इक्वल है बैलेंस बजट, ठीक है ना। तो ये आपने बताना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि बताना है आपने सरप्लस है या डेफिसिट है, सरकार को सरप्लस हो रहा है या घाटा चल रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स पे जो उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास 2 है, ठीक है, प्लस परचेजिंग ऑफ कंप्यूटर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास 10 है, यानी कि ये आपके पास एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है गवर्नमेंट के, ठीक है। तो फिर रिकवरी ऑफ लोन है, रिकवरी ऑफ लोन यानी कि ये आपके पास कैपिटल रिसीप्ट्स हैं, रिकवरी ऑफ लोन कितने 20 है, कैपिटल रिसीप्ट्स हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स है, ये उसकी रेवेन्यू रिसीप्ट्स में आ रहा है 5 लाख है, यानी कि गवर्नमेंट की अब यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये उसकी रिसीप्ट्स है, ये उसकी रिसीप्ट्स आ रही है, ये उसके एक्सपेंडिचर है, यानी कि 25 इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, 25 इज ग्रेटर देन 12, यानी कि उसका रेवेन्यू रिसीट जो भी रिसीप्ट्स है उसकी टोटल रिसीप्ट्स ज्यादा है, ठीक है, यानी कि इट इज ए सरप्लस बजट। क्लियर? तो आपको ऐसे भी आपको इजीली आ सकते हैं। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर है? अब आपके पास जो आगे न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है, अब थोड़े से अपने ध्यान से करना है, आपने क्या देखना है इसमें से। अब कह रहे हैं आपको आइटम्स दे रखी हैं, तो अपने फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे आपने एक ध्यान देना है कि आपको कह रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, बोरोइंग दे रखी है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स दे रखी हैं, इंटरेस्ट पेमेंट आपको इस टाइप में भी दे रखा हो सकता है 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट क्लियर कट नहीं दिया, 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, यहाँ तो आपको क्लियर कट रेवेन्यू डेफिसिट दिया हो सकता है, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट अगर आप क्लियर कट दिया होगा आपको तो ठीक है, आप 25% 20/100 इंटू मल्टीप्लाई कर दो रेवेन्यू डेफिसिट, पर यहाँ पे आपको रेवेन्यू डेफिसिट भी नहीं दे रखा, तो आप फिर रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करोगे। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे आएगा आपके पास, वही एक्सपेंडिचर में से आप इसको माइनस कर दोगे, ठीक है, यानी कि आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट आपके पास 70 में से 50 माइनस 20,000 आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, इन करोड़, ये आपने याद जरूर रखनी है, टर्म लगाना क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट आपके पास, ठीक है, 20,000 करोड़ है। अब इंटरेस्ट पेमेंट कैसे निकलेगी, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट अपने निकालनी है, आप कह रहे 25%, यानी कि आपके पास आ रही है इंटू 20,000 करोड़ की आ रही है, ठीक है, 20,000 करोड़ की आ रही है, तो आपको कट के आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है, आपके पास ये 5,000 करोड़, ठीक है, ये आपके पास आ गया इंटरेस्ट पेमेंट, ये आपके क्या आया अब, इंटरेस्ट पेमेंट आपके पास कैलकुलेट हो गया। क्लियर? तो अब आपके पास क्या आ रहा है, वो कह रहा है आपके पास ये फिजिकल डेफिसिट आपने निकालना है। फिजिकल डेफिसिट आप यहाँ पे देखोगे आपको क्लियर कट उसने बोरोइंग दे रखी है, तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग लगाओगे आप। फिजिकल डेफिसिट आपके पास आ रहा है ये सॉरी 15,000 करोड़ है,
ठीक है, दैट इज आपके पास फिजिकल डेफिसिट। क्लियर कट आंसर मिल गया आपको। अब आपने प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था आपके पास? प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलना है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट देनी है आपने। फिजिकल डेफिसिट आपके पास 15,000 है, 15,000, ठीक है, 15,000 करोड़ है, और माइनस वो 5,000 करोगे आप, तो आपके पास ये आ गया 10,000 करोड़ आपके पास आ गया प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर आपको, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट कैसे कैलकुलेट किया आपने, क्लियर आपको, क्योंकि आपको वहां पे दे नहीं रखा हुआ था रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर। फिर आपके पास फोर्थ न्यूमेरिकल आपने ध्यान रखना है कि कई बार तो ऐसे आपको शॉर्ट में सीधे क्लियर कट पूछे जाता है, तो बोरोइंग दे रखी है, तो बोरोइंग इज, ठीक है, आपने फिजिकल डेफिसिट इक्वल कर देना है, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे बजटरी डेफिसिट दे रखा है, कह रहा है इफ बजटरी डेफिसिट यानी कि नेट ऑफ द बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज 20,000 करोड़ है, ये उसकी बजटरी डेफिसिट है। तो कह रहा है एंड बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज आर, अदर लायबिलिटीज एंड बोरोइंग इतनी है, तो कहता है कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट। इस केस के अगर आपको न्यूमेरिकल आते हैं कि फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करो, बोरोइंग भी दे रखी है, तो इस केस में आपने क्या करना है, जो फिजिकल डेफिसिट है आपके पास बजटरी डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट प्लस जो बोरोइंग है, अब उसने आपने उन दोनों को आपस में ऐड करना है, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर बजटरी डेफिसिट के साथ एक बोरिंग दे रखी है तो आपने उसको ऐड कर देना, यानी कि आपके पास बजटरी डेफिसिट था ये 20,000 करोड़, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये आपके पास आ गया, क्लियर, ये आपके पास आ गया अब ये 62,000 करोड़ रुपीस आंसर आपके पास। क्लियर। इस जवाब आपने उन दोनों को ऐड करना है फिर। क्लियर। अब आपके पास ये न्यूमेरिकल देखिए, फिफ्थ न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपको, कह रहा है अब आप रेवेन्यू डेफिसिट कह रहा है इज एस्टिमेटेड 20,000 करोड़, रेवेन्यू डेफिसिट दे रहा है 20,000 करोड़ एंड बोरिंग इज एस्टिमेटेड, बोरिंग आपके पास 20,000 करोड़ है। इफ एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट इज एस्टिमेटेड टू बी 30% ऑफ प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट। न्यूमेरिकल है, रेवेन्यू डेफिसिट इज एस्टिमेटेड 20,000 करोड़, ठीक है, बोरोइंग इज एस्टिमेटेड 20,000 करोड़, और कह रहा है इफ एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट इज एस्टिमेटेड टू बी 30% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट है। तो कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट आपको पता है, फिजिकल डेफिसिट आपको क्लियर करना है, बोरिंग दे रखी है, तो यानी कि आपके पास फिजिकल डेफिसिट कितना है आंसर में, 20,000 करोड़। क्लियर, फिजिकल डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट निकालना है अपने। प्राइमरी डेफिसिट यानी कि आपके पास आता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। वैसे ये फिजिकल डेफिसिट आपको पता है 20,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट वो कह रहा है 30% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि आपने यहाँ पे जैसे किया था ना, यहाँ पे हमने रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट किया था, ठीक है, एक्सपेंडिचर में से रिसीप्ट को माइनस किया था। अब यहाँ पे 30% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट हमें दे रखा है 20,000, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 30% ऑफ 20,000, इसको आपने कैलकुलेट कर देना है, ठीक है, आपके कट गए, यानी कि 6,000, ठीक है, 6,000 करोड़ आ गया। तो जब आप 6,000 में से आप 20 में से माइनस करोगे, ठीक है, तो आपके पास 14,000 करोड़ आपके पास जो आ रहा है, रुपीज 14,000 करोड़ इज द आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो अब आपने एक बात और याद रखनी है कि कई बार आपको जैसे एक्सपेंडिचर वगैरह ना ऐसे दे रखा होता है, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, प्लान एक्सपेंडिचर नॉन प्लान ऐसे वर्ड को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो उसने दोनों को आपने प्लान मतलब या नॉन प्लान जो भी आपने एक्सपेंडिचर के अंदर ही लेना है उसको, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल आप ध्यान से और सुनिए, आपने नोट डाउन कर लीजिए, कह रहा है फाइंड बोरोइंग, आपने एक बोरोइंग निकालनी है बाय गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की बोरोइंग यानी फिजिकल डेफिसिट आपने कैलकुलेट करना है। कह रहा है फाइंड बोरोइंग बाय गवर्नमेंट इफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एस्टिमेटेड, कह रहा है इफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ एस्टिमेटेड है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कह रहा है ये आपके पास 15,000
interest payment is estimated to be 25% of primary deposit, प्राइमरी डेफिसिट। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। कह रहा है फाइंड बोरोइंग by government if payment of interest is estimated to be 15,000 crore is which is 25% of प्राइमरी डेफिसिट। तो कहते हैं बोरोइंग कैलकुलेट करनी है, यानी कि हम क्या इसमें ये करेंगे फिर प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है ना, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट है। इंटरेस्ट पेमेंट हमें ये पता ही है 15,000 है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो फिर आपने ये क्या कहते हैं फिस्कल डेफिसिट यानी कि बोरिंग आप कैलकुलेट कर लोगे इजीली। बोरिंग हमने कैलकुलेट करनी है, तो फार्मूला आप ये लगाओगे, फिर फिजिकल डेफिसिट आप इन दोनों को जो प्लस हो जाएगा आपके पास फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। क्लियर? तो ये आप कैसे करोगे? अब आपके कह रहा है कि अब स्टेटमेंट थी 15,000 इज इंटरेस्ट इज मतलब विच इज 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। हम इसको फिर एक्स मान लेंगे, यानी कि ये आपके पास ऐसे टर्म हो जाएगी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यानी कि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ रहा है 25, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, ये आपके पास बन जाएगा 15 लाख इक्वल टू 25x, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे x आना है, x जब निकालोगे तो ये नीचे जाके नीचे हो गया, ठीक है, ओके। ये आपके पास ऐसे चला गया, ये आपके पास आ रहा है यानी कि 6,000 करोड़ आ रहा है, नहीं सॉरी, ठीक है। जब इसको माइनस करोगे आपके पास 25, ठीक है, 60 आएगा ना, 60,000 करोड़ आपके पास ये आएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आया, अब आपने कैलकुलेट कर लिया, एक्स आपने माना था प्राइमरी डेफिसिट को हमने एक्स मान लिया था ना, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट आपके पास आ रहा है 60,000, तो आपने 60,000 वैल्यू पुट की, 60,000 आपने बोरिंग निकालनी है, यानी कि 60,000, ठीक है, इज इक्वल टू बोरिंग निकालनी है आपने, ठीक है, बोरिंग माइनस 15,000, ठीक है। यानी कि आपके पास ये जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये 75,000 करोड़ जो आपके पास आया, आंसर इज बोरिंग का, उधर जाके प्लस हो गया ना, इज इक्वल टू बोरिंग, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल है, तो आप इसको करो प्रैक्टिस और अपने पेपर में गलत नहीं करके आने आप, ठीक है, क्लियर।